जैसा कि आपको पता है डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 एंड 26 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और बहुत लोगों का ये मतलब कहना था कि उनका सिलेबस के बारे में कुछ पता नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि डीएवी अपना सिलेबस डिक्लेयर नहीं करता है। मैंने 2 टाइम डीएवी सीईटी दिया हुआ है, इसलिए मैं कुछ जो अपने नॉलेज है, कुछ एक्सपीरियंस है, उसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 एंड 26 के रिगार्डिंग सेम सिलेबस फॉलो करेगा जो पिछले कई सालों से फॉलो करता आ रहा है। मतलब उसका टोटल मार्क्स होगा 80 का। 80 में क्या इंक्लूडिंग होगा? जीके, हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश 30 नंबर का प्लस सीडीपी। इसमें कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस रहते हैं। जीके में आपके वही बुक के ऑथर और कुछ आपके आसपास जो घटित हो रहे घटनाएं, देश के विदेश के उन घटनाओं से लेके। हिंदी और बंगाली के आपके ग्रामर संस्करण से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश में भी आपके ग्रामर के ही कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा आप आ जाइए सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका 50 नंबर का होगा। 50 नंबर में आपके अगर आप पीआरटी के लिए दे रहे हैं तो +2 तक के आपको सारे ग्रामर सॉल्व होने चाहिए आपसे। इस तरह के क्वेश्चन उनका रहता है। उनका क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी नहीं रहता। अगर ये कोई कह रहा है कि इजी रहता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल ही ईजी नहीं रहता और डे बाय डे इसको टफ किया जा रहा है। और क्या हो रहा है कि जैसे एसएसटी है तो कोई भी सब्जेक्ट आप पीआरटी कर रहे हैं तो आपको +2 तक, और अगर आप टीजीटी कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन तक की सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए। और पीजीटी कर रहे हैं तो आपके मतलब आपका क्वेश्चन लेवल आपके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा, ना कि आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है? क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया इनका है 60%। 60% टोटल 80 मार्क्स का 60% मीन्स 48 नंबर अगर आप ला रहे हैं एग्ज़ाम में तो आप क्वालिफाई हो जा रहे हैं। इसके अलावा आप जानना चाहेंगे कि मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। तो मेरिट लिस्ट के लिए आपको 48 नंबर के बाद आपका इंटरव्यू और डेमो में मीन्स आपने जो एग्रीगेट मार्क्स किया है प्लस इंटरव्यू प्लस डेमो, मिनिमम 48 मार्क्स आपका होना ही चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू और डेमो जिस तरह से आपका जाता है उस हिसाब से इनका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और स्कूल वाइज इनको भेजा जाता है। स्कूल वाइज भेजा जाता है, फिर उनके वैकेंसी के अकॉर्डिंग जिस स्कूल में जितनी पोजीशन खाली रहती है उस अकॉर्डिंग आपको कॉल आता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जहाँ से अप्लाई किया आपको कॉल भी वहीं से मिले। कॉल आपको ऑल ओवर वेस्ट बंगाल, बिहार, मतलब जिस भी जोन से आपने अप्लाई किया है, जिस स्कूल के लिए अप्लाई किया है उस स्कूल से ही नहीं, उसके आसपास के स्कूल से, उस जोन के किसी भी स्कूल से आपको कॉल आ सकती है। इसके लिए आपको एक लंबा इंतज़ार भी करना होता है, क्योंकि ये लोग तुरंत एक बार में अपने वैकेंसीज और अपनी क्या बोलते हैं आपकी खाली सीट को नहीं दिखाते हैं। इनको जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से ये लोग अपने स्टाफ को सेलेक्ट करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। बाकी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी अगले में कुछ और अगर आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैं अगला वीडियो लेके आपके सामने जल्दी हाजिर होंगी। धन्यवाद।